नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि बिना किसी भेंट के, बिना किसी उतारे के किस तरीके से आप कैसा भी किया करा हो, कुछ भी तंत्र क्रिया हो, उसको किस तरीके से काट सकते हैं। देखिए, वैसे तो हर तरीके की तंत्र क्रिया का अलग अलग तरीके से काट होता है, इसी तरीके से इसमें भी है। बिना किसी भेंट का, बिना किसी उतारे के, मतलब ये तामसिक उतारे के, उतारा तो आपको करना पड़ सकता है, ठीक है, वो भी सात्विक उतारा। तो किस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हो बिना भेंट के, बिना तामसिक उतारे के, आप कैसे हटा सकते हो वो चीज़। देखिए, गड़ंत जो होता है, गड़ंत अगर किसी व्यक्ति ने तामसिक तरीके से कर दिया तो उसको हटाने के लिए बहुत अलग तरीके चाहिए, जो आप उसको हटा सकते हो। मतलब ये बहुत अलग अलग तरीके की विधि होती है, अलग अलग तरीके के तरीके होते हैं, उतारे होते हैं, सात्विक उतारे होते हैं, उसमें तामसिक चीज कुछ भी नहीं चलती, पूर्ण रूप से सात्विक होता है। ठीक है, बस थोड़ी सामग्री चाहिए होती है और वो सात्विक तरीके से सारे कार्य हो जाते हैं। लेकिन आपको ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि आप किस तरीके से उस उतारे को कर सकते हो और क्या क्या सामग्री लगी, कौन से देवी देवता का वो उतारा होता है। देखिए, देवी देवता का उतारा जो होता है, वो जो आपके घर में देवी देवता पूज रहे हैं, मतलब कि जो आपके घर में देवी देवता पूज रहे हैं उनके नाम से भी आप उतारा कर सकते हो सात्विक। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक भाई ने कमेंट किया था, नान गद्दी रैपा चौधरी बाबे, ठीक है, इस नाम से उनका चैनल है या फिर इसी नाम से उनकी आईडी आ रही थी। तो वो किसी रहपा के बारे, हमने एक वीडियो डाली थी रहपा के बारे में। तो मैं उनको बता दूं कि भाई देखिए, हमारा किसी भी देवी देवता को गलत कहने का विचार है ही नहीं। हम किसी भी देवी देवता को गलत नहीं कहते और ना हमने उनके लिए गलत बोला। आपके वो जो रहपा हैं, जो नाहन गद्दी रहपा हैं, चौधरी साहब हैं, वो अलग रहपा हैं, और जो सबके घर में पूजते हैं वो अलग रहपा हैं। ठीक है, हमने हमने जो आपके जिन देव रहपा के बारे में आप बोल रहे हो उनके बारे में भी कुछ गलत नहीं कहा, और जो सबके घर में पूजते हैं रहपा उनके बारे में भी कुछ नहीं कहा। रहपा कौन होते हैं? जो सबके घर में पूजते हैं वो होते हैं जो सेवादार होते हैं, मतलब कि जो भगत बन चुके होते हैं, वो किसी वजह से किसी खत्म हो जाते हैं, उनका देहांत हो जाता है, तो वो रहपा की पदवी ले लेते हैं भक्तों के घर में। ठीक है, अब आप ये चीज समझ गए हो, हमने किसी भी देवी देवता के बारे में गलत नहीं बोला है। तो अब मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से आप कर सकते हो। देखिए, मैं अभी आपको एक छोटा सा उतारा बताता हूँ, आप उस उतारे को कर सकते हो किसी भी तंत्र क्रिया पे। उस उतारे को आप एक बार भी कर सकते हो। देखिए, पहली बार करिए, किसी भी मंगलवार या शनिवार को आप इस उतारे को कर सकते हो। एक बार करिए, आपको रिजल्ट मिलेगा, 100% मिलेगा। ये हो सकता है कि आपको 10% आराम हो, या फिर 20% हो, 30% हो, या कई कई बार तो होता है 100% ही आराम मिल जाता है। तो मैं आपको बता दूं, आपको जैसे मान लीजिए शनिवार को आप उतारा करते हो, तो उतारा करना किस तरीके से, आपको 7 नींबू लेके आने हैं। ठीक है, एक लेके आना है काला कपड़ा। आप किसी भी पूजा की दुकान पे जाके बोलोगे कि आपको काला कपड़ा चाहिए, तो वो आपको काला कपड़ा दे देंगे। आप काला कपड़ा लेके आइए, ठीक है, और साथ में 7 नींबू। अब आपको क्या विधि चेक करनी है, सबसे पहले तो जाइए आप मंदिर में। ठीक है, ये उतारा मैं आपको हनुमान जी के इससे बता रहा हूँ, आप हनुमान जी के नाम से इस उतारे को कर सकते हो। अपने घर के देवी देवता का नाम भी लगा सकते हो इस उतारे में। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या किस तरीके से करना है। आपको जिस भी व्यक्ति को दिक्कत है उसको जमीन में बैठाना है। पहले आपको मंदिर में जाना है, मंदिर में जाके प्रार्थना करनी है अपने देवी देवता, मतलब कि हनुमान जी से, या फिर अपने देवी देवता से। अगर आप अपने देवी देवता से करना चाहते हो तो आप अपने घर के किसी भी स्थान पे बैठ जाइए, देवी देवता के जहाँ भी आपने स्थान बना रखा है वहाँ पे बैठ जाइए। वहाँ बैठने के बाद आपको उनसे प्रार्थना करनी है, ठीक है, कि आप भोग प्रसाद दोगे या क्या चीज़ करोगे। सात्विक, आपको सात्विक भोग प्रसाद बोलना है। लेकिन अपने घर के देवी देवता से करने से पहले आप अपने देवी देवताओं से बात कर लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है देवी देवता नहीं मानते, तो आपको दिक्कत हो सकती है, मतलब कि वो काम नहीं करेंगे। तो आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है, पूरी तरीके से हनुमान जी के मंदिर का बता रहा हूँ। आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना, वहाँ पे प्रार्थना करनी कि बाबा जी ये दिक्कत है, ये परेशानी है, इस परेशानी को ठीक करो, और अमुक व्यक्ति के ऊपर ये दिक्कत है। अमुक व्यक्ति मतलब कि उस व्यक्ति का नाम लेना है आपको, उसका नाम लेके आपको घर पे जाना है। आपके घर में अगर किसी व्यक्ति को परेशानी है या फिर बाहर भी हो तब भी आप कर सकते हो। आपको वो काला कपड़ा जमीन पे बिछाना है और उस व्यक्ति को बिठा देना है काले कपड़े के सामने। एक नींबू उतारना है 7 बार, उसके 4 टुकड़े करके अलग अलग कपड़े में डाल देना। फिर दूसरा नींबू उतारना, वो भी 7 बार, 4 टुकड़े करके अलग अलग कर देना उस कपड़े में। ठीक है, अब आपने ये चीज़ कर दी। अब इस चीज़ को करने के बाद में आपको क्या करना है, इस चीज़ के करने के बाद मतलब सातों नींबू आपको उतारने हैं और सातों नींबू अलग अलग काट के उस कपड़े के अंदर डाल देना। उस कपड़े की पोटली बनानी है, पोटली बना के 7 बार उतारना, और किसी भी पन्नी के अंदर ले आके किसी भी चौक चौराहे पे जाना। चौक चौराहे पे जाने के बाद आपको देखिए, चौक चौराहा जो होता है वो बीच में नहीं रखना इस उतारे को,
किसी भी किनारे पे रख देना जहाँ किसी भी व्यक्ति का पैर ना पड़े, कोई दिक्कत ना हो। वैसे कोई दिक्कत नहीं होने की, अगर इस पे पैर भी पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होने की, लेकिन आपको फिर भी ध्यान रखना है। आप किसी नदी किनारे या फिर नहर किनारे जा सकते हो, जब गंगा जी किनारे, जमुना जी किनारे, आप वहाँ पे भी रख के आ सकते हो। किनारे पे रखना, अंदर नहीं डालना पानी के। आप वहाँ पे रख के आइए। घर पे आने के बाद आप जब तक बोल दीजिएगा अपने घर पे कि कोई भी व्यक्ति बाहर ना जाए, या फिर उस व्यक्ति, जिस भी व्यक्ति के ऊपर से आप उतारा कर रहे हो, उस व्यक्ति को बोलना आपको कि बाहर नहीं जाना आपको, ठीक है। वापसी उस व्यक्ति के पास आके आपको बोलना है कि अब हाथ मुंह पैर धो लो। हाथ मुंह पैर कैसे धोने? किसी एक थाली में, थाली हो, परात हो, कोई भी बर्तन हो जिसमें आप हाथ मुंह पैर धो सकते हो। घुटने तक पैर धोना है, कोहनी तक हाथ धोना है और मुंह धोना है, ठीक है। ऊपर पानी के छींटे मारने हैं। ये करने के बाद उस पानी को उसी के अंदर इकट्ठा रहने देना, उस पानी को बाहर किसी भी नाली में फेंक देना। फिर आपको क्या करना है, एक गिलास पानी लेना है, उसको पीना है, ठीक है। अब आप अगर एक गिलास पानी किसी को देते हो, अगर आपके पास कोई मंत्र है, किसी मंत्र का जाप करते हो, या फिर किसी भी चीज का आप जाप करते हो, किसी भी मंत्र का, किसी भी चीज का आप जाप करते हो, तो आप उस जाप, उस मंत्र से अभिमंत्रित करके उस व्यक्ति को उस पानी को दे दीजिए। उस पानी को बोलना है, इस पानी को पूरा पी जाओ, बचाना नहीं है। अब आप जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर में 3 व्यक्ति बीमार है, 3 व्यक्ति को परेशानी है, तो तीनों के ऊपर से एक साथ में इस उतारो कर सकते हो, ठीक। अब मान लीजिए 4 हैं तो चारों के ऊपर से भी एक साथ कर सकते हो। मतलब कि जितने भी व्यक्ति को परेशानी है, आप सबको ऊपर से एक बार में इस उतारे को कर सकते हो। उतारा करने के बाद आपको क्या करना है, उतारा करने के बाद आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको वो उतारा ऐसी जगह रखना है जहाँ पे किसी का पैर ना पड़े। पैर पड़ जाए वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, लेकिन आप फिर भी अपनी कोशिश करिए कि किसी का पैर ना पड़े। फिर आपको क्या करना है, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। आपने पानी पिलाने के बाद आपने भेज दिया उनको कि आप घर चले जाइए। आपने शनिवार को करा वो उतारा, तो आपको अगले शनिवार को करना है। कम से कम 5 बार इस उतारे को करना है। 5 बार करते ही वो व्यक्ति एकदम ठीक हो जाएगा। कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, चाहे तंत्र क्रिया कैसी भी कर रखी हो, तामसिक हो, सात्विक हो, उस व्यक्ति को 100% आराम मिलेगा और वो व्यक्ति एकदम ठीक हो जाएगा। अब ठीक होने के बाद क्या करना है आपको, ठीक होने के बाद आपको एक चोला तैयार करना है। चोले में बहुत सारा सामान चलता है, अगर आपको जानना है तो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो चोला कपड़ा आता है, उस चोले को खरीद लेते हैं और उसको जाके अर्पित कर देते हैं। तो चोले में मैं आपको बता दूं बहुत सारा सामान आता है, चमेली का तेल, दिया, सिंदूर वगैरह सब चीज़ आती है। आप या तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, या फिर आप किसी भी पंडित द्वारा पूछ सकते हैं, जिस भी मंदिर में जाते हो आप, कि हमें चोला चढ़ाना है, सामान बता दो। वो आपको सामान बता देंगे। आप उस चोले को चढ़ाइएगा। 5 शनिवार के बाद या फिर 5 मंगलवार के बाद आपको वो चोला चढ़ाना है, ज़रूर चढ़ाना है, ठीक है। और फिर आपको कोई भी प्रसाद लेके, ठीक है, जैसे इमरती हो गई, जलेबी हो गई, या फिर आप बूंदी के लड्डू ले लीजिए, ठीक है, वो आपको हनुमान जी को अर्पित करके फिर वो बांट देना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, वो बांट देना है। अब आप इस चीज़ को अपने घर के देवी देवता के लिए भी कर सकते हो। अगर आप किसी भी देवी देवता का सात्विक उतारा जानना है आपको, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको अगली वीडियो जरूर बना के दूंगा। किसी भी देवी देवता का आपको सात्विक उतारा जानना है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो जरूर बना के दूंगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।